आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है द अदर सॉन्ग सैटेलाइट एकेडमी नागपुर का जो सेंटर है। उस सेंटर के वैसे सेंटर अपने आप में एक देश में और विदेश में दोनों तरफ एक बड़ा ही प्रसिद्ध सेंटर है होम्योपैथिक स्टडीज़ का और रिसर्च का। लेकिन इस सेंटर का जो नागपुर का विंग है उसके कोऑर्डिनेटर और प्रसिद्ध होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश काकड़े साहब इस समय हमारे साथ हैं। इस समय आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 का ये पेंडेमिक चल रहा है और इस वक्त में डॉक्टर साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस समय स्वास्थ्य, सुविधा और सेवा इन तीनों विषयों पर वे कैसा सोचते हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कमलेश काकड़े का। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप पहले आपके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि कोविड-19 की इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी आपने थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आपने बातचीत करने का ये जो अवसर हमें दिया, तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम यहाँ से बात को शुरू करना चाहेंगे कि कोविड-19 का पेंडेमिक पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक बात जो हम देखते हैं कि होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स जो है वो उतने मुखर होकर इस पेंडेमिक का हिस्सा नहीं दिखते हैं। दूसरी बात एक और दिखता है कि पूरी दुनिया में, जबकि होम्योपैथी ये मेडिकल साइंस का हिस्सा है, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग जो मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं, हेल्थ साइंसेस से जुड़े हैं। हमारे यहाँ तो आयुष नाम से एक विशिष्ट डिपार्टमेंट है जो होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी और जितने भी मॉडर्न मेडिसिन से अलग जितने विंग्स हैं उन सब के लिए एक अलग से मंत्रालय भी चलाता है। लेकिन एक बात जो हम सुनते हैं कि होम्योपैथी को लोग पैथी नहीं मानते, ऐसा क्यों है? जी, आपके पहले सवाल का जवाब जी कि कोविड सिचुएशन में होम्योपैथिक डॉक्टर उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। कोविड सिचुएशन को मैं 3 हिस्सों में देखता हूँ। अच्छा। एक प्रिवेंटिव, दूसरा कोविड का ट्रीटमेंट और तीसरा फिर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, मतलब जिसको लॉन्ग कोविड कहा जाए। यस, लॉन्ग कोविड मतलब कोविड होके चला गया, उसके बाद में भी हमको कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर दिखते हैं। जी, तो ऐसे 3 भागों में कोविड को मैं डिवाइड करता हूँ। प्रिवेंटिव की नज़र से देखा जाए तो आर्सेनिक और कैम्फरा, डॉक्टर राजन शंकर ने कैम्फरा बताया, आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक बताया, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से काम कर रही है। हम लोगों ने भी नागपुर में करीब 30-40 हज़ार पुलिस वालों को कैम्फरा मेडिसिन बांटा है और उसके ऊपर स्टडी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। तो प्रिवेंटिव में भी होम्योपैथी में हम यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने क्लिनिक में भी रोज़ प्रिवेंटिव एज ए प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा हूँ, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स दे रहे हैं। कोविड का ट्रीटमेंट का पार्ट लिया जाए तो हमारे पास होम्योपैथी मेडिसिन लेने के लिए, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, तो उसमें भी हम बढ़ चढ़कर पेशेंट को। अच्छा, लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने कहा कि आप लोग होम्योपैथी के द्वारा कुछ प्रिवेंटिव मेजर जो होता है उसको आप ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। क्या इसका कोई एक ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं या फिर इसका कोई एक रिसर्च या फिर इसके फाइंडिंग्स के कोई पेपर या फिर आयुष मंत्रालय ने इस तरह का कोई पहल की है कि इसके कोई फाइंडिंग्स बने? बिल्कुल। दी अदर सॉन्ग एकेडमी मुंबई की तरफ से हम कैम्फरा 1M मेडिसिन पुलिस वालों को बांट रहे हैं। हाँ। और उनका डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो पूना में ये हमने सक्सेसफुली किया और नागपुर में वो प्रोजेक्ट शुरू है। तो इसका डाटा कलेक्शन और एनालिसिस ये सारी प्रोसेस शुरू है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमको दिखाई पड़ते हैं। क्या इस बात को मॉडर्न मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर है वो लोग इस बात को स्वीकारते हैं? क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं वो तो इस बात को स्वीकारते ही नहीं। अच्छा, ये आपका दूसरा सवाल था और इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आधा सच है और आधा गलत है थोड़ा सा। अच्छा। इसके 2 पहलू है जी। पहली बात कि डॉक्टर हनीमन ने करीब 250 साल पहले होम्योपैथी ढूंढ के निकाली और डॉक्टर हनीमन खुद एक एलोपैथी डॉक्टर थे जो कि MD मेडिसिन थे और उन्होंने एलोपैथी का जो उस वक्त का ट्रीटमेंट था उससे असंतुष्ट होकर ये पैथे निकाली और उसके बाद में उनका कहना था कि हमारा शरीर जो है वो
कंप्यूटर जैसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट जोड़ के हमने एक कंप्यूटर बना दिया और एक पार्ट खराब हो गया तो उतना पार्ट सिर्फ रिप्लेस कर दिया। जी, हमारा जीवन जो है वो शरीर और मन ये दोनों भागों से बना हुआ है। और जब हम बीमार होते तो हम जब पैदा होते तो दोनों एक साथ लेके पैदा होते हैं, शरीर और मन लेके पैदा होते हैं। हम बड़े होते तो शरीर और मन के साथ बड़े होते हैं। हम जब बीमार होते हैं तो शरीर और मन के साथ बीमार होते हैं। तो हमको ठीक करना है तो दोनों को एक साथ ठीक करना पड़ेगा। हम उनको एक एक पार्ट को उसका अध्ययन करके फिर ठीक नहीं कर सकते, तो दोनों को एक साथ ठीक करना पड़ेगा। और इस कंसेप्ट के साथ होम्योपैथी का जन्म हुआ। और अभी मेरे बहुत सारे एलोपैथिक कलीग्स हैं जो कि होम्योपैथी को बहुत अच्छे से मानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कोविड सिचुएशन में भी होम्योपैथी दवा मुझसे मंगवाया। कोविड के पहले या बाद में भी वो मेरे पास दूसरी बीमारियों के भी पेशेंट रेफ़र करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एलोपैथी डॉक्टर्स या दूसरे फील्ड के डॉक्टर्स होम्योपैथी को नहीं मानते या एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? क्या दुनिया में ऐसा कोई डाटा कलेक्शन चल रहा है या फिर ऐसा कोई रिसर्च चल रहा है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में होम्योपैथी कितना कारगर काम कर रही है? जी, ये सारी प्रोसीजर मैंने अभी बोला आपको कि पूना में हम लोग ये डेटा कलेक्शन का काम, ये जो रिसर्च है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ रहा है। उसका सिर्फ कंक्लूजन निकालना बाकी है। और नागपुर में ये स्टडी अभी शुरू है। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे हम ऐसे स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर शंकरन जिन्होंने कैम्फोरा मेडिसिन बताया एज ए प्रिवेंटिव, तो उन्होंने 7 कंट्रीज़ के पेशेंट्स ऑब्जर्व करके ये मेडिसिन निकाली है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टडी शुरू है एक साथ। उसका रिजल्ट आना, ये देखिए कोविड-19 ये हम सब लोगों के लिए नया बीमारी है, नई महामारी है। तो एलोपैथी में भी इसके ऊपर रिसर्च ही शुरू है, ट्रायल ही शुरू है। वो ट्रायल होम्योपैथी में भी वैसा ट्रायल ही शुरू है अभी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मॉडर्न मेडिसिन एक वैक्सीन लेकर आया है, भले ही वो उसका एफिशिएंसी अभी उतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन क्या होम्योपैथी भी इसी तरह का प्रिवेंटिव मेजर लेकर क्या इस तरह का वैक्सीनेशन चलाएगा? जी बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि सारी पैथीज़ एक दूसरे की भेदभाव ख़त्म करके यदि एक साथ काम करेंगे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सारे लोग, तो हम कोविड-19 को बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत जल्द पूरे जड़ से निकाल के फेंक सकते हैं। जी, एक बात है डॉक्टर साहब जिसको हम देखते हैं कि कई बार ऐसा माना जाता है कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो बहुत हिस्से में ऐसे डाइल्यूट करके पेशेंट को दी जाती है, तो उसमें कोई दवा का अंश भी होता है या नहीं होता है? जी, जैसे मैंने आपको बोला कि होम्योपैथी की फिलॉसफी ये है कि हम शरीर और मन दोनों का अध्ययन करके फिर मेडिसिन निकालते हैं। और हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि शरीर और मन को चलाने वाली एक एनर्जी है जो कि दोनों को एक साथ चलाती है। और ये जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तब उसकी वजह से बीमारी उत्पन्न होती है। तो हम मेडिसिन को, यदि एनर्जी को ठीक करना है तो मेडिसिन भी आपको एनर्जी चाहिए। आप लकड़ी से तो एनर्जी को नहीं कुछ डिस्टर्ब कर सकते, तो उसको ठीक करना है तो एनर्जी चाहिए रहेगी। तो इसके लिए हम होम्योपैथी में मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं ताकि उसका एनर्जी जो है वो जनरेट हो। और जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उससे जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होती है। और वो एनर्जी, ये हमारे अनुभव है, सिर्फ थेरोटिकली नहीं बट मैं अपने प्रैक्टिस में रोज़ देख रहा हूँ। मेरे जैसे लाखों करोड़ों होम्योपैथ देख रहे हैं और पेशेंट्स एक अनुभव कर रहे कि जितना ज़्यादा बड़ी पोटेंसी रहेगी, जितना डाइल्यूटेड मेडिसिन रहेगी, वो उतना डेप्थ में जाके एक्ट करती है। अच्छा, एक बात और भी आपसे समझना चाहेंगे कि यदि हम लोग एक कंपैरेटिव दृष्टि से अगर देखें, तुलनात्मक दृष्टि से, तो आप कैसा डिफर मानेंगे अन्य पैथी से होम्योपैथी को? देखिए, होम्योपैथी में हम शरीर, मन और ऊर्जा, इन तीनों को देखकर, तीनों को कंबाइन स्टडी करके इन डेप्थ स्टडी करते हैं। और हम जितना ज़्यादा डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे उतना हम उस बीमारी का कारण जो है वो डेप्थ का कारण ढूंढ के निकाल सकते हैं। और यदि उस जड़ तक जाके हमने उसका कारण ढूंढ के निकाला और वहाँ पे उसको ठीक किया तो पेशेंट फैंटास्टिकली ठीक होता है। ये आपका अनुभव है? जी, ये मेरा अनुभव है और मैं रोज़ हमारे पेशेंट्स के ऊपर वो एक्सपीरियंस करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर कमलेश काकड़े, ये एक
चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। जी। एक बात हम भी समझना चाहेंगे कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन में के क्षेत्र में जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, वेमेन स्पेशलिस्ट होता है, क्या ऐसी स्टडी होम्योपैथ में भी कराई जाती है? अभी होम्योपैथी का जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स था वो पोस्ट ग्रेजुएशन और अभी पीएचडी भी होम्योपैथी में आ गया है। तो ये माइक्रो स्पेशलिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट होम्योपैथी में तैयार हो रहे हैं अभी। अच्छा। प्रोसेस शुरू है और हम नियर फ्यूचर में और ज़्यादा माइक्रो स्पेशलिस्ट होम्योपैथी में देखेंगे। बच्चों में क्या देखते हैं आप होम्योपैथी का असर? जी, बच्चों में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर है। हम सेफली बहुत दिनों तक मेडिसिन दे सकते हैं। और अभी मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो जनरली 3 टाइप के पेशेंट्स हैं। जी। होम्योपैथी में मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं बच्चे, एक तो कंजेनाइटल डिसीज लेके जो जन्मतः कुछ उनको बीमारियां है, जैसे ऑटिज्म हो गया या इक्थायोसिस हो गया, तो ऐसी कंजेनाइटल बीमारियां लेके पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम रहता है, कि उनका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है, उसमें कुछ तो भी दिक्कत रहता है। या तो फिर अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट कोविड सिचुएशन की वजह से बोलिए या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बोलिए कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो गए। अच्छा। और ये इम्बैलेंसेस जैसे बड़ों को होते हैं वैसे बच्चों में भी देखने को मिला है। तो ऐसी केसेस में भी होम्योपैथी बहुत कारगर है। आपका अनुभव क्या कहता है कि बच्चों में कितना असर आप देखते हैं इसका? मतलब उनके रिकवरी में या फिर उनके डेवलपमेंट में? क्योंकि अक्सर होम्योपैथी को 2 तरह से भी देखते हैं लोग, एक तो क्यूरेटिव भी देखते हैं, उसको प्रिवेंटिव भी देखते हैं। जी। तो आप किस तरह का मैनेजमेंट करते हैं और आपका ऑब्जर्वेशन किस तरह से जाता है? डेफिनेटली जेनेटिक डिसऑर्डर रहे या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहे या कोई फिजिकल डिसऑर्डर रहे या बार बार कुछ टेंडेंसीज रहती है बच्चों में, और होम्योपैथी में इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत जड़ तक जाके पेशेंट को इतने अच्छे से ठीक करता है कि आगे के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एक बात आपसे डॉक्टर साहब और भी समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि पेंडेमिक के सिचुएशन में हमने एक विशिष्ट मेडिसिन को बहुत सारे लोगों के लिए दिया, लेकिन होम्योपैथी तो कहता है कि किसी एक मेडिसिन एक व्यक्ति के लिए अगर वो निकलती है तो वो उस मेडिसिन उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर काम करती है। आपने पेंडेमिक में एक ही मेडिसिन को बहुत सारे लोगों पर कैसे मैनेज किया? जी, पेंडेमिक का सिचुएशन और जो दूसरी बीमारियों का सिचुएशन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पैंडेमिक की जो लहर आती है तो वो सारे लोगों को एक साथ में एक जैसा सफ़र करती है। तो जनरली सिम्टम्स जो है वो सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। तो उसकी वजह से जब हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं और उसमें मैक्सिमम किस प्रकार के सिम्टम्स है वो ढूंढ के निकालते हैं, तो उसके ऊपर से हम एक मेडिसिन या एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं जो कि मैक्सिमम लोगों के ऊपर काम करे। ये होने के, इसको हम जीनस एपिडेमिकस बोलते हैं। और ये होने के बावजूद भी हमें हमारी आंखें हमेशा खुली रखना पड़ता है कि किसी पेशेंट में इसके अलावा और कुछ लक्षण होंगे तो फिर हमको मेडिसिन चेंज भी करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये इस तरह से होम्योपैथी लोगों पर काम भी करती है और उनको बचाती भी है जी, और उनको इस बात के लिए इम्यून भी करती है, रेजिस्ट भी करती है कि वो आने वाले जो संक्रमण है उनको वो रोक भी सकें और उनसे लड़ भी सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारा वक्त पूरा होता है, हमें रुकना होगा इस बातचीत को, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आपको ये बात याद दिला दें कि इस समय हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कमलेश काकड़े, जो कि होम्योपैथिक विशेषज्ञ है, और द अदर सॉन्ग एकेडमी इसका जो सैटेलाइट सेंटर है नागपुर का, उसके वो कोऑर्डिनेटर भी है और एक ऐसे एकेडमिशियन है जो अपने लेक्चर्स के जरिए लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं को भी सुलझाते हैं, और वो छात्र जो इस समय मेडिकल साइंस से जुड़े हैं उन लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं। इस बातचीत को हम यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि इस सीरीज़ में ये बातचीत डॉक्टर कमलेश काकड़े से जारी रहेगी। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।